ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 7.2 एक्सरसाइज खत्म कर दिया। इंटीग्रेशन में है हम। अभी देखेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 7.3 एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट है ये। मैं कॉन्सेप्ट कोई एग्जांपल नहीं करूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने क्या सीखा है ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला, वो फिर एक बार दोबारा लिखता हूँ, रिफ्रेश करेंगे, रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे सीधा। ठीक है, चलो देखो पहले हम ऐसा करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से क्या आता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है ना? हाँ। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना? हाँ, ये ऐसा ही हमने देखेंगे क्या क्या है। अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं, हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, ये वाला एक हो गया। और दूसरा क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। ओके, ये एक है। अगर आपको टैन थीटा चाहिए तो सीकन स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। ओके, ये करेक्ट है ना? ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलो दूसरा फिर ऐसा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं अभी इस बार। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा ही ले लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट। ओके ओके, और हम साइन 2a कॉस 2a जो है वो हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, हमको मालूम है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ओके, साइन में एक ही है, दूसरा फिर टैन का आता है। लेकिन यदि कॉस में गया तो आपको देखो कॉस में 3 आता है इसका। तो देखो क्या कॉस में क्या लिख रहा हूं मैंने, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये एक है। ओके, और फिर दोबारा कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ये -1 ये एक है। ओके, और दोबारा फिर cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये। साइन के लिए कार्य ये एक ही है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन a से cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a -1, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, हाँ अभी देखो इससे क्या आएगा आपको एक बार देखो। देखो अब ये हम देखो, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2 है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? 1 प्लस cos 2a। यदि यहाँ 1 माइनस आया तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 आया तो यहाँ साइन स्क्वायर ये आएगा। इधर देखिए, ये जाके देखो ये cos उधर जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा, 2 इधर जाएगा। ठीक है ना? देखो साइन स्क्वायर है। ठीक है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हाँ tan 2a आया तो आने के बाद फिर tan का फिर और साइन का रूप में भी देखेंगे एक बार। देखिए tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, हमको एक फार्मूला मालूम है, साइन tan a इज इक्वल टू साइन a बाई cos a। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले साइन a का जो है ना न्यूमरेटर में 2 tan a आएगा। इधर देखिए साइन 2a इज इक्वल टू न्यूमरेटर ये आएगा 2 tan a। ठीक है, देखिए ये खाली ये याद रख लिया तो वो आएगा आपको। cos 2a देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखो।
ठीक है। हाँ अभी देखो साइन 2a बाई कॉस 2a मारो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। हाँ पहले यहाँ तक ले लो, हम आगे कुछ और करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। देखो साइन 2a में एक है और ये एक है, दो इन टर्म्स ऑफ tan। cos 2 में 3 है फिर और tan का रूप में एक है। ठीक है। हाँ ये ले लो, फिर हम और आगे फिर हम लिखते हैं, पहले नोट कर लो ये। ठीक है। और साइन ऑफ a प्लस बी लिखते हैं, एक बार देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये एक फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी होगा, लेकिन माइनस आएगा फिर कॉस ए साइन बी होगा। ओके, ये वाला। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी होगा, यहां प्लस आए तो फिर माइनस होगा, साइन ए साइन बी होगा। ओके, ठीक है। चलो फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी होगा, प्लस होगा फिर साइन ए साइन बी होगा। देखो साइन में प्लस रहा तो प्लस आएगा, माइनस रहा तो माइनस आएगा, और साइन में साइन कॉस कॉस साइन आएगा, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस में प्लस आए तो माइनस आएगा, माइनस आए तो प्लस आएगा। कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। यही हमारा क्या बोलते हैं, सीखने का है। ठीक है, देखने का। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये दोनों ऐड करता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये दोनों ऐड किया तो देखो ये प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ओके, हाँ एडवांटेज क्या है, देखो कभी साइन ए कॉस बी आता है तो आपने 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं आपने। ठीक है, हाँ इसलिए। ठीक है, ये एक है। और फिर यदि माइनस हुआ तो माइनस किया तो देखिए ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा 0, लेकिन ये देखिए माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस कर रहे हैं ना, तो 2 cos ए साइन भी होगा। ओके, हाँ एज यूजुअल। फिर cos में जाओ, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। ओके, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। अगर ये गया तो देखो ऐड किया तो क्या होगा, पहले 2 cos ए cos बी होगा, ये प्लस माइनस है, ऐड किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 cos ए cos बी। ओके, ये हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो cos ऑफ ए प्लस बी माइनस cos ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ अच्छा ऑब्जर्व करो, ये 2 माइनस कर रहा, ऑलरेडी माइनस है, फिर माइनस होगा, माइनस माइनस ये 2 तो कैंसिल होगा, मतलब -2 साइन ए साइन बी। अभी 1 मिनट रुको, अभी देखो इसको क्या आपको इसको समझा है। साइन कॉस या कॉस साइन आया तो वो साइन में प्लस और माइनस हो सकता है। ओके, अगर कॉस बड़ा है तो ये है माइनस है, कॉस छोटा है साइन पहले आता है तो आपको साइन ए प्लस बी प्लस ले सकते हैं। कॉस के लिए देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस और माइनस में कॉस साइन साइन कॉस आएगा, लेकिन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस किया तो ही आपको कॉस कॉस आएगा, माइनस किया तो साइन साइन आएगा। माइनस ये साइन इधर भी भेज सकते हो आपने। ठीक है, -1/2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको देख के आपने और 4 फार्मूला बना सकते हैं। कैसा इधर देखिए मैं क्या बन रहा हूं, ये रख के ही करना अपने काम ये। ठीक है, चलो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी को -c लेता हूँ। इधर देखो मैं ये रफ कैलकुलेशन, यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी लेता हूं मैंने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लिया मैंने। अभी देखो ये दोनों ऐड किया तो क्या होगा, ये 2a होगा, ये दोनों ऐड किया तो ये 0 होगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी होगा, और ये इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस किया तो क्या होगा, b माइनस ऑफ माइनस बी 2b होगा, दैट इज इक्वल टू c माइनस डी होगा, और b क्या होगा, c माइनस डी बाई 2 होगा। होगा? हाँ चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो, कहाँ कहाँ ये है c प्लस डी बाई 2 लिखता हूँ, कहाँ b है c माइनस डी बाई 2 लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ ऐसा लिखा तो देखो यहाँ क्या आ रहा, देखो cos, इधर देखो मैंने cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, नहीं तो 2 भी लिख सकते हैं अपने। चलो अभी देखो 2 साइन ये है ना, मैं अभी ये पहले लिख रहा हूं, देखो 2 साइन ये है ना, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, 2 साइन ये क्या है, ये c प्लस डी बाई 2, cos b क्या है, c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, हाँ अभी देखो साइन, हाँ ये प्लस बी मतलब क्या हो गया, c हो गया, प्लस साइन ये माइनस बी क्या हो गया, डी हो गया। हाँ अभी थोड़ा रुको, देखो क्या है, क्या लिखा हमने, एक बार समझा, एंगल्स ऐसा बदल सकते हैं आपने, ठीक है। हाँ अगर ये हिसाब से देखा तो बाकी क्या आएगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी आया तो मतलब ये क्या एंगल आया, तो देखो यहाँ साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, ये अलग बात है, लेकिन ये क्या एंगल दिया तो साइन सी प्लस साइन डी जैसा, आप इसको फिर ऐसा बदल सकते हो, ओके। हाँ देखो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया है, यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ओके। चलो और ले लो, ये 2 cos, ये को क्या लिखना आपने, c प्लस डी बाई 2, और b cos c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, इसको क्या है, साइन c माइनस साइन d, ओके। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिंदास लिख सकते हैं। और एक क्या है, ये है ना 2 cos, हाँ दोनों cos है, यहाँ साइन है, ये साइन था ना, ये साइन था, ओके हमने गलत किया, ये साइन था, साइन c माइनस डी बाई 2, ओके। हाँ अभी देखो दोनों cos है, देखो नेक्स्ट दोनों cos है, cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, दोनों cos हो तो फिर cos c प्लस cos d, ओके। हाँ फाइनली लास्ट एक लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ये वाला -2 साइन, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, पहले cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन आ जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा ही लिखेंगे। देखो मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, -2 साइन, ये क्या है, c प्लस डी बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, cos a प्लस बी मतलब c है, माइनस cos d, ओके। हाँ बस ये ले लो, फाइनल हम एक्सरसाइज में जाते हैं। ये आइडेंटिटीज आने हैं, और एक है साइन 3 है, साइन 4 है, पहले ये ले लो, फिर नेक्स्ट हम और एक दो है वो लिखते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट साइन 3 है, cos 3 है, वो ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना। साइन 3 है इज इक्वल टू 3 साइन क्यूब ये माइनस 4 3 साइन ये माइनस 4 साइन क्यूब ये, ओके। साइन 3 इज इक्वल टू 3 साइन ये माइनस 4 साइन क्यूब ये, यदि cos 3 का है तो रिवर्स होगा, 4 cos क्यूब ये माइनस 3 cos ये,
कॉस के लिए पहले 4 cos क्यूब ही आएगा माइनस 3 cos ये आएगा। देखिए यहाँ सिंगल ये है, ये ध्यान में रख लीजिए, लेकिन क्यूब है, लेकिन ये 3a है। cos 3a इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos क्यूब ये माइनस 3 टाइम्स cos ये। साइन 3a इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ये माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ये। ठीक है ना, यहाँ तक ले लो, हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में फिर बाकी सब इसको इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, चलो ओके। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। वो 1 to 22 बोल के लिखा है, मैंने वो सब नहीं लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5 dx, ये पता करना। ठीक है, हाँ देखो अभी हमने देखा था। अभी देखो पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को आपने ये ले लो, t ले लो। लेट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी लिया मैंने, ऐसा लिया तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 क्या होगा, 2 होगा। दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। इधर ले आओ dx को, वो dt होगा। तो फिर फाइनल dx क्या होगा, 1/2 dt होगा। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना? हाँ चलो फिर दोबारा लिखो इसको, क्वेश्चन को, इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या लिखो, t लिखो। dx है, dx को क्या लिखना, 1/2 dt। 1/2 बाहर ले लो, dt ले लो, ये वाला। ठीक है, हो गया। चलो दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो साइन स्क्वायर टी है ना, साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a/2। देखो माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर आएगा, ये यहाँ 2a रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो ये बाई 2 रहेगा। ठीक है ना, हाँ चलो 1/2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर ये को मैंने 1 माइनस cos 2a/2 dt। cos 2a मतलब 2t। देखिए t रहेगा तो t आएगा, ये रहेगा तो ये आएगा। ठीक है ना, वैसा इसको फिर मॉडिफाई करो। देखो ये 1/4 होगा, है ना। चलो दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल dt, एक है 1 मतलब माइनस, फिर दोबारा 1/4 इंटीग्रल cos 2t dt है, माइनस है लेकिन 1/4 cos 2t dt, ये dt दोनों के लिए है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा, ये देखो ये तो सीधा सा सीधा आपको dt मतलब t आएगा, t/4 1/4 इंटू टी, dx मतलब x आ रहा था, t मतलब t आया। ठीक है, चलो अभी दूसरा देखो, d/dx sin x cos x है, इंटीग्रल cos x sin x होगा, मतलब ये माइनस ऐसा ही रहेगा बाहर। ओके, sin x मतलब क्या है, sin 2t। d/dx रहेगा तो वो इंटू 2 होता था, अब इंटीग्रल है इसलिए डिवाइडेड बाई 2, ये वाला हो गया क्या, नहीं फाइनली प्लस c लिखो। इसी t इज व्हाट, 2x प्लस 5, राइट डाउन 2x प्लस 5/4 माइनस c डिवाइडेड बाई 8 विल कम sin 2 इंटू 2x प्लस 5/8, 2 इंटू 4 8। okay, over? No. Why? Because you see here logic, if you observe 2x/4, wait a minute, any wrong have you done? Okay, 2x/4 means x/2 will come, 5/4 you go mix in c, okay, minus sin 4x plus 10/8 plus c. Okay, take this, we will go for next question. चलो देखो, इंटीग्रल sin 3x cos 4x dx बोल के दिया है। चलो लेकिन एक ऑब्जर्व करो, cos में 4 बड़ा है, sin में 3 कम है, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ इसको, एक साइड को लिखा फार्मूला देखो, मैं इसको ये फार्मूला कैसे लिख सकता हूँ, क्या 2 cos c प्लस d/2, नहीं तो ऐसा करते हैं, देखिए एक मिनट, देखो a प्लस b बड़ा है, a माइनस b छोटा है, cos में a प्लस b जैसा समझो। ओके, और ये छोटा समझो। ठीक है,
देखो साइन कास क्या आएगा, साइन में आएगा, कास में कास कास आएगा, नहीं तो साइन साइन आएगा। साइन कास दोनों साइन में आएगा, हाँ, लेकिन साइन में साइन या कास भी जो है वो दोनों प्लस में आएगा। लेकिन ये बड़ा है ना, कॉस ये साइन बी जैसा है। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस ये साइन बी, 2 कॉस ये साइन बी। ये किसका है, ये है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी आएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो, अभी ये कॉस ए साइन बी जैसा समझो, क्योंकि ये कभी भी बड़ा वाला को ले लो, बी छोटा वाले को ले लो, लॉजिक। अभी ये 1/2 इधर जाएगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ डिविजन होगा। अभी देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैंने, इंटीग्रल 1/2, ओके। हाँ, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो ये क्या है, 4 है, 4 + 3 7x माइनस, फिर इंटीग्रल 1/2 साइन ऑफ ए माइनस बी, 4 - 3 1 x dx। अब समझ में आया वो कैसा आया है, ठीक है। ये 2 इधर भेज दिया 1/2 मैंने, ये 1/2 सबके लिए है ये टोटल, समझा। हाँ ठीक है, चलो अब आसान हो गया, ठीक है। चलो देखो, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऐसा नहीं देते, हाँ, ये इसको dx लिखना है ना, यहाँ dx माइनस इंटीग्रल dx, यहाँ तो dx है, चलो ओके। हाँ देखो, d/dx sin x, हाँ केयरफुल रहो, d/dx cos x माइनस sin x है, तो इंटीग्रल sin x माइनस cos x होगा, मतलब देखो मैं माइनस cos 7x/7, ओके। हाँ, फिर माइनस लिखो 1/2 sin x माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस होगा, cos x होगा, डिवाइडेड बाय 1, तो लिखो नहीं लिखो चलेगा, प्लस सी डाल दो, ठीक है। हाँ, अभी फाइनल आंसर के लिए क्या होना, ये देखो, पॉजिटिव वाला कभी भी पहले ले लो, नेगेटिव वाला बाद में ले लो। देखो मैंने ऐसा करता हूँ, 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x प्लस सी, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार, इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। देखिए 2 रहेगा तो अपने कन्वर्शन कर सकते थे, 3 है तो क्या करें, कन्वर्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ देखो, हम ऐसा करते हैं, 6/4 ले लेते हैं, नहीं तो 6/2 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो 2/4 भी ले सकते हैं, ए और बी में, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट, फिर दोबारा उसका फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। देखो, दोनों कास कभी आएगा, 2 cos ए cos बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos ए cos बी। प्लस आए तो दोनों आपको आएगा, माइनस आएगा -2 sin ए sin बी आएगा cos के लिए, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी देखो यहाँ मैं ये 2 ले लेता हूँ, ये 2 6 और 4 लिया, तो ये 2 इधर 1/2 लिखूँ मैंने ऐसा, ठीक है, cos ए cos बी। देखो कभी भी ये बड़ा ले लो, 6x 4x ले लो छोटा, ठीक है। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x, तो ऐसा ही लिखता हूँ फिलहाल मैंने, ठीक है। हाँ, इसके लिए देखो, ये अभी ये क्या होगा, 6x है, b क्या है 4x है, ये और 6x है, ओके। हाँ देखो 1/2, देखो मैंने बाहर 1/2 लगाया, ये 1/2। हाँ, फिर इंटू cos a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 6 + 4 10, क्योंकि ये 2 नहीं ले रहे हैं अपने, पहले ये 2 का कहानी खत्म कर रहे हैं, cos 10x प्लस cos a माइनस बी, 6 - 4 2 cos 2x dx। अब समझ में आया ये यहाँ तक कैसा आया है, ठीक है। इसके लिए 1/2 बाहर भेज दिया मैंने, ठीक है ना, cos a cos b का। अभी फिर ये cos 2x अंदर भेज दो, देखो क्या कर रहा हूँ मैं,
दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल cos 10x cos 2x dx। पहले बड़ा वाला पहले ये ले लेता हूँ मैं, समझा? ये 10x ये होगा और ये b होगा, ओके। प्लस है, चलो फिर 1/2 दोनों के लिए है तो 1/2 लिखो, फिर इंटीग्रल, हाँ यहाँ देखो cos 2x cos स्क्वायर 2x होगा dx। ये करेक्ट है क्या? cos 2x इंटू cos 2x, देखो ये इंटू है, प्लस तो बाहर हो गया, ठीक है, हाँ। cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो अब ये मैंने ये निकालो, नहीं दूसरा भी है ना, चलो इसका भी, इसके लिए तो लिखना है ये, ठीक है। चलो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे अभी आप, फिर यही कहानी सेम, देखो ये और b है, ये और b, फिर दोबारा 1/2 मतलब ये 1/4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए एक 1/2 आया है। इंटीग्रल cos a प्लस b 12 cos 12x, ओके, हाँ, प्लस cos a माइनस b 10 माइनस 2 8 1/2, फिर दोबारा लिखो 1/4 लिखना, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी है। dx होगा प्लस 1/4 इंटीग्रल, देखिए 1/2 पहले काम था, फिर इसका एक 1/2 आया दोबारा, 1/4 दोनों के लिए आएगा, ठीक है ना, हाँ। 1/4 cos 10 माइनस 2 8x cos 8x dx, ओके। इसका कहानी, हाँ, इसका कहानी क्या करें? cos स्क्वायर का इसको क्या करें? सिंपल सा लॉजिक है, 1 माइनस, देखिए हम ऐसा करते हैं, इधर देखो क्या लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2 है ना, cos स्क्वायर। देखो ये रहेगा तो 2a है, 2x रहेगा तो 4x आएगा यहाँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है, हाँ, बस यही लॉजिक है। ये इसको कंपेयर करो, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x 1 प्लस cos, देखो ये रहेगा तो 2a रहेगा तो 4x/2 dx, ओके। देखो ये 1/2 फिर अलग होगा, 1/4 होगा यहाँ, 1/4 dx का, और ये cos का होगा, ठीक है। चलो अभी हो गया, अभी खत्म, अलग अलग है, अभी आसान से आ जाएगा आपको आंसर, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, देखो cos 12x, देखो d/dx sin x cos x है, d/dx इंटीग्रल cos x प्लस c sin x है, तो ये देखो मैंने 1/4 sin 12x/12, ओके। चलो प्लस यहाँ भी बस सेम 1/4 इंटू sin 8x/8, ओके, हो गया। यहाँ देखो 1/2 1/4 होगा, हाँ, 1/4 इंटीग्रल 1 dx तो x होगा, सीधी सी बात है, ओके, हाँ। चलो फिर नेक्स्ट देखो, मैं सीधा एक स्टेप जंप कर दिया, फिर 1/4 होगा, 1/4 cos 4x dx क्या होगा, यहाँ कैसा हुआ, ऐसा होगा sin 4x/4 प्लस c, ओके, हाँ। अब इसको कहानी खत्म कर दो, ये x/4 होगा, चलो चलो sin 12x/1/12 4 are 48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस x/4 ये तो प्लस 1/16 sin 4x प्लस c, समझ में आया? ये इसका आंसर है, ओके। ये ले लो, फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखो, sin क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 dx, ओके, हाँ। इसको कैसा करें, देखो सीधी सी बात है, पहले 2x प्लस 1 को t ले लो, इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो d/dx ऑफ 2x क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इज इक्वल टू dx/dt होगा, तो 2 dx इज इक्वल टू dt होगा, तो फाइनली dx क्या होगा, 1/2 dt होगा, ओके। ये हो गया है। चलो इसको कैसे बदल रहा हूँ एक बार देखो, मैंने इंटीग्रल
साइन क्यूब टी टी dx के लिए क्या है 1/2 dt। ठीक है चलो। हाँ अभी देखो, अभी मैंने क्या फार्मूला लिख रहा हूँ अच्छा से ऑब्जर्व करो एक बार। ओके इधर लिख रहा हूँ देखो फार्मूला, इसको हमने बदल रहे, कैसा बदल रहे इधर देखो, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ये फार्मूला आपको मालूम है। साइन 3 यहाँ 3a आएगा, यहाँ ये आएगा, ये आएगा, और साइन के लिए पहले 3 साइन ये आएगा, बाद में 4 साइन क्यूब भी आएगा। कास को रिवर्स है, 4 कास क्यूब माइनस 3 कास ये आएगा। ठीक है अभी देखो आपको साइन क्यूब टी चाहिए ना, साइन क्यूब देखो मैं इधर भेज देता हूँ, साइन क्यूब ये इज इक्वल टू 4 भी है लेकिन बाद में नीचे गया समझो, 3 साइन ये माइनस साइन 3a बाई 4। इससे एडवांटेज क्या है देखिए, सीधा सा सीधा साइन आप इंटीग्रल कर सकते हो, साइन 3a भी इंटीग्रल कर सकते हो 1/4 कॉमन लेके। यहाँ क्यूब है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है हाँ चलो लिखो ये वाला, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, हाँ ये देखो 3 साइन t माइनस साइन 3t बाई 4 dt। ओके साइन क्यूब टी को बदल दिया मैंने। ओके हाँ चलो लिखो अभी, दैट इज इक्वल टू देखो 1/8 कॉमन हो जाएगा, 1/8 कॉमन हो गया तो 3 है ना बाहर, हाँ चलो 3/8 ले लेता हूँ, 3/8 इंटीग्रल साइन टी डी टी माइनस 1/8 इंटीग्रल साइन 3t dt। क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है ना। हाँ चलो तो अभी मारो देखो, हाँ देखो d/dx cos x माइनस साइन x है, तो इंटीग्रल साइन x माइनस cos x, देखो 3/8 लेकिन माइनस डाल दो, और cos t सिंगल है तो नीचे डिवाइडेड बाय 1 आएगा, वो जरूरत नहीं, माइनस 1/8, फिर साइन 3t के लिए पहले माइनस आएगा, माइनस cos 3t, 3 है तो नीचे 3 आएगा, प्लस c। ओके हाँ अभी t भी डालना पड़ेगा ना आपने। ठीक है चलो t दैट इज इक्वल टू देखो पहले हम ऐसा करते हैं 1/24 cos 3 इंटू t क्या है 2x प्लस 1 ये वाला, फिर माइनस 3/8 cos t क्या है फिर 2x प्लस 1 प्लस सी। चलो मैं ये निकाल रहा हूं अभी ये फार्मूला। ठीक है इसको आप एक्सपेंशन करो, दैट इज इक्वल टू 1/24 cos 6x प्लस 3 माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। ठीक है ये ले लो, फिर हमने 5th क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है चलो ओके चलो देखो 5th क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। चलो इसको देखो केयरफुली करना है, कैसा करना है देखो एक बार। हम ऐसा करते हैं cos x को t ले लेते हैं। ठीक है चलो देखो मैंने क्या ले रहा हूँ, cos x इज इक्वल टू t अगर लेता हूँ d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x है, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt होगा, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा। ओके ये हमने साइड को रख लिया। अभी दोबारा इसको चेंज कर रहा हूँ, कैसा चेंज कर रहा हूँ देखो एक बार, इंटीग्रल देखो ये cos क्यूब एक्स तो ऐसा ही रखो, ओके cos क्यूब एक्स तो ऐसा ही रखो, साइन क्यूब एक्स को देखो मैंने क्या बदल रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx बदल रहा हूँ। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो cos क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स dx है, ओके हो गया, एज पर ये क्वेश्चन करेक्ट है। फिर दोबारा इसको क्या लिख रहा हूँ देखो, cos क्यूब एक्स मतलब है cos t है ना, t क्यूब होगा। ठीक है चलो इंटीग्रल t क्यूब होगा ये वाला। हाँ अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के लिए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है,
तो मैं साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। ओके, चलो दूसरा बात, साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लगाता हूँ, यहाँ डी टी लगाता हूँ साइन एक्स डी एक्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस फिर अंदर भेज दो। अभी क्या होने वाला है देखो, माइनस अंदर गया तो प्लस होगा, तो पहले टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर, टी 5 होगा, देखो दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये पहले पॉजिटिव होगा टी टू द पावर ऑफ 5 डी टी, नेक्स्ट ये माइनस होगा, टी क्यूब होगा, इंटेग्रल टी क्यूब डी टी। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज इक्वल टू, देखो टी 5 मतलब क्या होगा, टी टू द पावर ऑफ 6/6 होगा, माइनस टी टू द पावर ऑफ 4/4 होगा, प्लस सी होगा। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। फिर टी क्या है, टी cos x है, चलो फिर cos x मार दो, दैट इज इक्वल टू 1/6 cos टू द पावर ऑफ 6x माइनस 1/4 cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस सी। ओके, यही आंसर है आपका, ठीक है। चलो देखो, आपको डाउट आया होगा सर यहाँ cos x को ही 2 इक्वल है ना, sin x को भी ले सकते, sin x को भी t ले सकते हो, ये cos के बिना sin के रूप में आ जाएगा आंसर। गलत नहीं, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं। 22 क्वेश्चन है, 5 किया है, थोड़ा वो ब्रशअप भी किया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।